हेलो फ्रेंड, मिशन क्रैक दी गोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से बिहार स्पेशल सीरीज में बिहार का भूगोल लेकर के आए हैं, जो फ्रेंड्स बिहार समग्र केबीसी नैनो पब्लिकेशन के बुक से है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिहार का भूगोल ऑब्जेक्टिव का हम लोग रिवीजन शुरू करते हैं। जो फ्रेंड्स किसी भी तरह के बिहार में होने वाले एग्जाम जैसे बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी इत्यादि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फ्रेंड्स, रिवीजन शुरू करते हैं। बिहार का उत्तर से दक्षिण तक का अधिकतम लंबाई कितनी है? बिहार का जो मान के चलिए कि बिहार का नक्शा हुआ, तो इसमें जो उत्तर से दक्षिण की ओर की जो लंबाई पूछ रहा है वो कितना है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर की लंबाई हो गया 345 किलोमीटर। और इसमें अगर पूरब से पश्चिम पूछेगा तो उसका हो जाएगा 483 किलोमीटर। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है देश में वो है 13वां। बिहार देश का 13वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां राज्य है। आगे देखिए, उत्तरी बिहार का मैदान निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? उत्तरी बिहार का जो मैदान है वो किस काल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, चतुर्थ कल्प से संबंधित है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है वो क्या है? पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, सही है। राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, ये भी सही है। खड़गपुर की पहाड़ी से पुरानी, इनमें से इन सभी से नई। तो ये तीनों से क्या है? नई है सोमेश्वर की पहाड़ी, जो हिमालय की का एक भाग है। निम्नलिखित में से कौन बिहार की सही भौगोलिक स्थिति है? तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार की जो सही भौगोलिक स्थिति है वो है ऑप्शन बी, 24 डिग्री 20 सेकेंड, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश एवं 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये हुआ बिहार का सही भौगोलिक स्थिति। आगे देखिए, बिहार का वर्तमान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। बिहार का वर्तमान में कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 94,163 किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है वर्तमान समय में। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं बिहार को नहीं छूती है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं बिहार को नहीं छूती है? तो यहाँ देखिए, पश्चिम बंगाल की सीमा छूती है, उत्तर प्रदेश की सीमा भी छूती है, छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं छूती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये हुआ पश्चिम बंगाल, बिहार के पूर्वी भाग में है। उत्तर प्रदेश पश्चिमी भाग में है, झारखंड दक्षिणी भाग में है और छत्तीसगढ़ नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे देखिए, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितना है? तो 53 मीटर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बिहार से जुड़ी हुई है? तो नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार के भौतिक विभागों में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? बिहार के भौगोलिक विभागों में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा नागपुर का जो पठार है वो झारखंड में है। उत्तरी गंगा का मैदान बिहार में है, दक्षिणी गंगा का मैदान ये भी बिहार में है, पूर्वी गंगा का मैदान ये भी बिहार में है। आगे देखिए, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है भांगर मिट्टी। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का जो तराई प्रदेश है वो विस्तृत है, तो वो है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। भारत नेपाल सीमा के समानांतर है बिहार का तराई प्रदेश। नीचे दिए गए राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किससे सबसे समीप है? नीचे दिए गए राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? तो पश्चिम बंगाल के होगा।
आगे देखिए, बिहार राज्य की भू आकृति में लगभग, बिहार राज्य की जो भू आकृति है वो कैसी है, तो वो है आयताकार है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स, जो बिहार से होकर के गुजरती है वो देशांतर रेखा हो जाएगी 86 डिग्री पूर्वी देशांतर। आगे देखिए, बिहार विस्तृत है, बिहार जो है विस्तृत है कर्क रेखा से उत्तर, बिहार जो है कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है। बिहार कर्क रेखा क्या है, भारत से होकर के गुजरती है, तो भारत के बीचों बीच से होकर के लगभग गुजरती है और उसके उत्तरी भाग में बिहार स्थित है। बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बिहार के सीमा से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सही है। तो फ्रेंड्स, इसका सभी हो जाएगा सही, उपयुक्त सभी। कि बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है। बिहार राज्य को 3 राज्य स्पर्श करती है। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य, 3 राज्य हो गए, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। दक्षिण में झारखंड हो गया, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूरब में पश्चिम बंगाल। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में माना जाता है। सोमेश्वर की जो श्रेणी है वो क्या है, नेपाल और बिहार के बीच सीमा रेखा का काम करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है। बिहार का जो जिला है किशनगंज, जो क्या है, वो बिहार का जिला किशनगंज जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण है वो किससे हुआ है, तो हुआ है फ्रेंड्स गंगा और उसकी सहायक नदी के निक्षेप से। उत्तरी गंगा का जो उत्तरी भाग है उसमें गंगा नदी बहती है और उसी के निक्षेप से, उसकी सहायक नदी और गंगा नदी के निक्षेप से वो बना है मैदानी भाग। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को किस नाम से जाना जाता है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे दून घाटी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोअब को सही क्रम में दर्शाएं। बिहार के उत्तरी मैदान में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोअब का सही क्रम दर्शाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर जो जाती है सबसे पहले घघरा और गंडक का दोअब आता है, उसके बाद गंडक कोसी का दोअब, उसके बाद कोसी महानंदा का दोअब। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स उसको जाना जाता है उपयुक्त सभी। गंगा सोन दोअब, मगध का मैदान, अंक का मैदान, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बिहार के दक्षिण में गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां हैं। बिहार के दक्षिण में गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां हैं, तो है धरवार कालीन क्वार्टजाइट। सोमेश्वर की पहाड़ी निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो किस जिले में अवस्थित है, तो वो है पश्चिम चंपारण में स्थित है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियां जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो है एक क्या है, वो है नवीन मोरदार पर्वत। तो फ्रेंड्स, यह रहा बिहार का भूगोल का पहला पार्ट। इसी तरह से 5-6 पार्ट में हम बिहार के भूगोल को लेकर के आए हैं फ्रेंड्स, तो रिवीजन करते रहिए।
ये सभी क्वेश्चन लगभग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें